भारतीय तनकीद पर नाबीना पाकिस्तानी सफीर का करारा जवाब। भारतीय सफीर नशिस्त छोड़कर चली गईं। अक़वाम मुत्तहिदा में बसारत से महरूम पाकिस्तानी मुस्तकिल रुकन साइमा सलीम ने कश्मीर के मामले पर ठोस जवाब में कश्मीर का केस पेश किया और बताया, मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर भारतीय सफीर ने तनकीद की थी। आलमी फोरम पर खड़े होकर भी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हर्जा सराई और इल्जाम तराशी से बाज न आए। मोदी ने आज भी दुश्मनी निभाई। बोले, कुछ लोग अफगानिस्तान की सूरत हाल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के खिताब के वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज। मोदी कातिल के नारे फजा में गूंजते रहे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर को छोटा और फरसूदा करार दे दिया। कहा, ऐसा लग रहा था एक यूनियन काउंसिल का लीडर अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब कर रहा है। मोदी को अफगानिस्तान में अक़लियतों का दर्द नजर आता है, भारत में अक़लियतों पर होने वाले जुल्म नहीं। तालिबान को पाकिस्तान की मदद से इक़्तिदार नहीं मिला। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, फिर भी तारीफ के बजाय इल्जाम तराशी की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, आलमी बरादरी नई अफ़गान हुकूमत को मुराद दे और हौसला अफजाई करे। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया को तबाहकुन खतरा करार देते हुए आलमी डायलॉग का मुतालबा किया। कहा, इस्लामोफोबिया की बदतरीन शक्ल भारत है। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का इक़दाम उठाया, भारत ने उल्टा कश्मीर में जबर बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसील। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की जमानत कबल गिरफ्तारी की मुखालिफत। कहा, ये केस नहीं, केस स्टडी है, इसे बाकायदा पढ़ाया जाए। कहा, गरीब मुलाजमों के अकाउंट 25 अरब की करप्शन छुपाने में इस्तेमाल हुए। ओमनी ग्रुप केस में भी मुल्जिमान का यही तरीका वारदात था। शरीफ फैमिली के बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट्स और असासों की मालूमात हासिल की जा रही हैं, जिसके बाद मजीद इंकशाफ हो सकते हैं। अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA के सवालों के जवाब देने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर कोई बहाना कबूल नहीं होगा। साहब, आपने नैब के केस का अंजाम नहीं देखा। शुगर इंक्वायरी कमीशन के अंदर आपने हुकूमती बेंचेस पे बैठे कितने अराकीन को अब तक गिरफ्तार किया? FIA ने अब तक BRT में क्या निकाला है? FIA अफसर ने अदालत में झूठ बोला, मेरा शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर वजीर आला शुगर मिलों को फायदा देने से इनकार किया, अपने खानदान को अरबों का नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ की अदालत में सफाइयां। नून लीगी रहनुमा अता तारर कहते हैं, रिजवान साहब, आपने नैब के केस का अंजाम नहीं देखा, आप उल्टे हो जाएं, इस केस में एक सबूत नहीं मिलेगा। शहबाज गिल का बाउंसर बोले, ना अहल शरीफों ने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वजीर आला बेटों की शुगर मिल को फायदा पहुंचाया। शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसे ही है, चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए शहबाज शरीफ से मशावरत नहीं करेंगे। ये तो ऐसा ही है जैसे चोर से पूछें तुम्हारा तफ्तीशी कौन होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अशरफ गनी और नवाज शरीफ एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों पैसों के बैग लेकर भागे, एक लंदन में लेटा है तो दूसरा दुबई में बैठा है। बिलावल ने पंजाब में लोगों को 5-5 करोड़ की ऑफर की। मरियम और शहबाज हर हफ्ते लीडर बनने के लिए टॉस करते हैं। मरियम औरंगजेब और खुर्शीद शाह की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जेल में मुलाकात में चेयरमैन नैब की तकर्री पर अपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए मुशावरत की गई। चेयरमैन नैब की तौसी पर एहतजाज का फैसला मुश्तरका करने पर भी गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब ने खुर्शीद शाह को PDM में शमूलियत की दावत दे दी। खुर्शीद शाह ने पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। राजा हसन, अबू अल हसन जिसे कहते हैं, एक आदिल रफीक और एक नवीद नामी करैक्टर, और उसके पीछे इन MPA साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ये नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है। इसका पूरा टब्बर नून लीगी है।
नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीनेशन का जाली इंदराज, 2 मुल्जिमान आदिल और अबुल हसन गिरफ्तार। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बोले ये साजिश लीगी टब्बर ने तैयार की। पाकिस्तान में क्रिकेट बंद करने के बाद वैक्सीनेशन के अमल पर हमला किया गया। मकसद पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के अमल को मुतनाज़ा बनाना था। इसमें चौधरी शहबाज, अबुल हसन, आदिल रफीक और नवीद नामी किरदार शामिल हैं। वीडियो बनाने वाले बाजी ने जिम्मेदारी लगाई, MPS ने अमल कराया। मुलव्वस अफराद की तस्वीर नून लीगी रहनुमाओं के साथ भरी पड़ी हैं। मरियम सफदर के बयान के बाद भारतीय मीडिया ने क्या हशर बर्पा किया, देख लें। सिंध में मोटरवे पर सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। महकमा दाखिला सिंध का ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी। बसों, रेलगाड़ियों, टैक्सी ड्राइवर, होम डिलीवरी स्टाफ के लिए वैक्सीन लाजमी करार। आज से वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाएं। वैक्सीनेशन कार्ड ना रखने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। कराची में CTD ने साबिक SHO हारून कोराई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। खातून समेत हारून कोराई के दीगर साथी भी गिरफ्तार। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने बताया, मुखबर फजल ने 7 करोड़ रुपए मालियत की छालियां जब्त करने में कस्टम की मदद की थी। उस्मान शाह ने हारून कोराई को मुखबर फजल को अगवा करके कत्ल के लिए इस्तेमाल किया। ये टारगेट किलिंग नहीं बल्कि सुपारी देकर कत्ल कराया गया था। फजल के कत्ल में इस्तेमाल होने वाली सरकारी SMG भी बरामद कर ली गई। जिन निकालने के बहाने जान निकालने की कोशिश। टिब्बा सुल्तानपुर में जहनी मासूर खातून को जाली पीर ने आग लगा दी। जाली पीर मासूम शाह गिरफ्तार। सियासी दबाव पर पुलिस मुलजिम पर मेहरबान। जाली आमिल के लिए VIP प्रोटोकॉल। ARY न्यूज़ की टीम पहुंचने पर SHO बरहम। अशरफ आराई ने थाने का मेन गेट बंद करा दिया। लाहौर में मनशियात का गंदा धंधा उरूज पर। पुलिस का मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हॉस्टल्स में ऑपरेशन। कॉलेज के हॉस्टल्स से 100 से ज़ायद मनशियात फरोश गिरफ्तार। CCPO लाहौर गुलाम महमूद ब्लोगर की खुली कचहरी। मनशियात के धंधे और पुलिस की सहूलतकारी की शिकायतें। थाना कहना में CCPO मनशियात के खिलाफ एक्शन का यकीन दिला रहे थे। कचहरी के बाहर नशे में धुत बच्चा सवालिया निशान बना हुआ था। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने MCB के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी और ग्रुप हेड अजहर महमूद का केस शहबाज फैमिली से केस से अलग कर दिया। सरकारी वकील ने मौके पर अपनाया, MCB अहदेदारों का मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार है। दोनों मुल्जिमान के पास अहम शवाहिद हैं। तफ्तीश करनी है कि जाली अकाउंट्स किसके कहने पर खोले गए। अदालत ने अजहर महमूद की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। 22,000 मेरे ख्याल में 24,000 खानदान जो स्लम्स में रहते हैं उनके लिए हम एक नए पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर एक तरीके की जिंदगी रहने की हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे। कराची को जदीद खतूत पर आरास्ता करने के लिए वजारत बहरी उमूर का बड़ा इक़दाम। CPEC के तहत कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन कायम करने का फैसला। मंसूबे की तकमील के लिए चीन बराह रास्त सरमायाकारी करेगा। मकसद कराची को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी है। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं मंसूबे से तकरीबन 24,000 खानदानों को फायदा होगा। कराची के शहरियों के लिए वफाकी हुकूमत का एक और तोहफा। ग्रीन लाइन मंसूबे के बाद जदीद इलेक्ट्रिक सर्कुलर रेल चलेगी। वजीर आजम पीर को कराची आएंगे। कैंट रेलवे स्टेशन पर खुसूसी तकरीब में KCR का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने बजट आवाम नहीं IMF के लिए बनाया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गैस कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहा हुकूमत IMF की शराइत पूरी कर रही है। इमरान न्याजी पे दर पे हिमाकतों से खाना जंगी कराने पर तुले हैं। हुकूमत ने कौम से टैक्स फ्री बजट का झूठ बोला था। गैस की कीमतों में इजाफा बिला जवाज और हुकूमत की हिमाकत है। रूस में जारी कसीरुल मुल्की फौजी मशक़े अमन मिशन 2021 का अख्ताम। तमाम रुकन ममालिक के दस्तों की तरबियती मशकों में शिरकत। एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नजीम रजा ने मशकों का मुशाहिदा किया।
SCO ममालिक के अस्करी हुकाम की इजलास में शिरकत। T20 वर्ल्ड कप में भारत को पहले ही मैच में गिरा देंगे। पाक भारत मैच हमेशा हाई वोल्टेज गेम होता है। मोहम्मद हफीज बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कहा, वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म करके इवेंट का हीरो बनना चाहता हूं। ARY न्यूज के प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा, रमीज राजा से कोई टसल नहीं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं। नेशनल T20 का सनसनीखेज मुकाबला। सिंध ने नॉर्दर्न को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। सरफराज अहमद का कैच छोड़ना नॉर्दर्न को महंगा पड़ा। पहले मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमरान खान सीनियर 4 विकेटें लेकर मैच के हीरो। कराची में ICI पुल पर उलटने वाला ऑयल टैंकर उठा लिया गया। हजारों लीटर ऑयल सड़क पर फैल गया। KMC और KPD के फायर टेंडर्स सड़क वाटर प्रेशर से साफ करने में मसरूफ। सड़क पर फिसलन के बायस हादसों का खतरा। पुलिस ने ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया। PIA हिरासगी के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। हिरासगी को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम में शामिल। दौरान परवाज हिरासगी वाक़यात पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 5 खवातीन जाँ बहक हो गईं। बदीन के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव समंदरी तूफान गुलाब में तब्दील। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान कराची से 2325 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान का भारत की साहिली पट्टी उड़ीसा की जानिब बढ़ने के इम्कान। पाकिस्तानी साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। Hi everyone, I'm Michael Owen and you've just seen me sign a 3-year deal to become the official ambassador of the Pakistan Football League. Best wishes to all my fans in Pakistan. और साबिक इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवेन पाकिस्तान में फुटबॉल के सफीर मुकर्रर। माइकल ओवेन का बहुत जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान पहुंचकर लीग के जरिए फुटबॉल को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की पहली फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग में 6 शहरों की टीमें शरीक होंगी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।